ग्राम जगत। सब पंचन के राम राम। आपो के राम राम अचलू भैया। आपो के राम राम भैया। भैया हो देखा अपन जैसे कौड़ा के लगे हवा ना भैया हो एकदम ठीक ठाक से भैया रहा। अब भैया हो देखा कौड़ा भी तापा ना अचलू भैया। तो भैया जौन बा मास्क हो जौन बा दूरी जौन बा ना वो एकदम बनल रहे। कौड़ा भैया एकदम बढ़िया कौड़ो बनल रहे कि भैया दूरे से आँच लगे जला तबे जाकर के अपन पंचायती ठीक रही। नंदू भैया देखा इतना मीठ मीठ बोल देला कितना सुकून मिलत बा। और भैया यह मीठ बोलिया जन बना बड़ा प्यारा लगेला तोहर। भैया हो देखा कहल जाला ना कि भैया एगो अपन दोहा रहल कि मधुर वचन बा औषधि कटुक वचन बा तीर। अब यह श्रवण द्वार है संचले साल है सकल शरीर। बिल्कुल भैया बिल्कुल। भैया हो एकदम जैसे मधुर बोली जन होला कितना सुमधुर सुनाई देला और कटु वचन जो एकदम तीर के भांति लगेला। और वैसे ही अगर जौन कटु वचन बा वो जौन जाई अपने काने से चाहे मधुर बोला चाहे कटु बोला वो अपने शरीर के नुकसान या प्रभावित करेला ही करेला। एकदम सही कहत हुआ। अब भैया जौन बा मधुर वचन जौन बा ना भैया टेम जौन बा भैया एक ऐसा अस्त्र बा ना कि बड़े बड़े भैया चीज से काम सज जाला हुए से। तो ये अब भैया हो तन को अगर कहीं अगर अपन कड़ुआ भइल ना तो भैया बनल काम भी बिगड़ जाला। बिल्कुल सही भैया जितना अपन महापुरुष रहले आज इतना रहले भैया सबके इहे भैया कहानगी रहल कि भैया हुई जीवन जोन बाना प्रेम के धूरी पर ही टिकल बा। मेल मिलाप भैया यही से भी अपन चले के बा। बिल्कुल जहाँ भी मेल मिलाप रही भैया देखा आसपास का वातावरण भी बड़ा अच्छा रहेला और बहुत अच्छा चीज करे का मन भी मतलब देखा अगर मन शांत रही शांत कैसे रही जब आसपास से के कटु वचन से बचल रहा भैया देखा कोई के अगर सहयोग भी लेवे के बा या कोई से भी अपन दुखड़ा सुनावे के बा या कुछ कहे के बा तो भैया हो अपन बोली वचन ऐसा रहे कि भैया उसे प्रभावित हो के भैया हमार सहयोग करे पर मजबूर हो जाए या हमार हमेशा मतलब एक दूसरे लोगन के जीवन में बनल रहे कि भैया देखा बचवा ये आदमी बहुत बढ़िया बा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब बात तो हुई करी यही में देखा आज अपन भेंट वार्ता क्रम में भी शामिल बा। भैया गुरु नानक देव की जो अपन शिक्षा बा हर दौर में प्रासंगिक ये अपन से सुखवंत सिंह जो हम प्रचार भैया मुन्ना भैया के साथ जो अपन बात कही बा हम तो कहब ना क्या सुन बिना देर के सुन लिया जाए। श्रोताओं गुरु नानक देव जी की 3 बड़ी सीख खुशहाली से जीने का मंत्र देती हैं। नाम जपो, ईमानदारी से काम करो और दान करो। ये सीखें कर्म से जुड़ी हुई हैं और कर्म में श्रेष्ठता लाने की ओर ले जाती हैं। यानी मन को मजबूत, कर्म को ईमानदार और कर्म फल के सही इस्तेमाल की सीख देती हैं। ये शिक्षाएं आज के दौर में भी अनुकरणीय हैं, अमल में लाने योग्य हैं। तो श्रोताओं आज हमारे साथ हैं डीपीएस निकाही के प्राचार्य और रेजिडेंट सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी सोनभद्र और सिंगरौली के अध्यक्ष सुखवंत सिंह थापर जी। सर आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो सर उनकी शिक्षाएं तो हर दौर में प्रासंगिक रही हैं, अमल में लाने योग्य रही हैं। आज के दौर को देखते हुए सर क्या कहना चाहेंगे उनकी शिक्षाओं के बारे में? गुरु नानक देव जी ने जो मानव जाति को जो शिक्षाएं दी हैं जी वो मेरे ख्याल से वो हमेशा के लिए हैं और बड़ा एक ताजुब होता है कि मतलब इतने वर्ष पहले जो उनकी जो सोच रही है वो आज के दिन भी वैसे ही प्रासंगिक है और आगे भी रहेगी। जी बिल्कुल। और उनका मेन प्रयास था लोगों को अंधविश्वास से दूर करना।
जो मानव अंधविश्वास में आ जाते हैं, फिर उनकी जो प्रगति है वो रुक जाती है। उन्हीं के श्लोक जो हैं उस ओर थोड़ा सा ले जाना चाहूंगा कि जो गुरु नानक देव जी ने हमें जीवन के जो सूतक हैं वो क्या हैं। क्या हमारी रसोई में सूतक आ जाता है? क्या हम उन पे यकीन करें या फिर क्या करें? गुरु नानक देव जी का सबसे बड़ी देन जो है मानवता के लिए वो है, उन्होंने कहा कि ज्ञान अर्जित करो। ज्ञान आ जाता है तो निश्चित रूप से आपका जो अंधविश्वास है वो दूर होता है। आशा की वार में उन्होंने लिखा है, जेकर सूतक मनिए सबते सूतक होए। अगर हम सूतक पे यकीन कर लें तो कह रहे हैं कि सब में सूतक है। और एग्जाम्पल दे रहे हैं, कहते हैं गोहे अत्ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए। हम लोग मतलब जब गुरु नानक देव जी का समय था उस वक्त रसोई में प्रयोग में लाई जाने वाली जो जिस अग्नि जिससे जलाई जाती थी वो गोहा और लकड़ी होती थी। तो रसोई को हम सबसे पवित्र जगह मानते हैं। और गुरु नानक देव जी उसी का एग्जाम्पल देके कह रहे हैं कि जो गोहा और लकड़ी हम रसोई के अंदर लेके जा रहे हैं उसमें भी सूतक है, वो भी इम्प्योर है। और फिर आगे और एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं जेते दाने अन्न के जिया बाज न कोय। जितने भी दाने हैं अन्न के, चाहे वो चावल हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो दाल हो, कोई भी ऐसा दाना नहीं होता जिसके अंदर में कोई जीव ना हो। जेते दाने अन्न के जिया बाज न कोय। और फिर सबसे बड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं, कहते हैं पहला पानी जियो है। उस वक्त माइक्रोस्कोप भी नहीं था, आज से 500 साल पहले, लेकिन गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि पानी में भी जीव हैं। पहला पानी जियो है चित हरिया सब कोय, जिससे सब कुछ हरा होता है, जो सभी को एक प्राण देता है। चित हरिया सब कोय। सूतक क्यों कर रखिए, सूतक पवे रसोई। अगर आप सूतक पे यकीन करते हैं तो आपकी रसोई, घर की जो रसोई है वो सूतकों से भरी पड़ी है। और फिर कहते हैं नानक सूतक एव न उतरे ज्ञान उतारे तोए। कहते हैं कि सूतक जो है ये ऐसे नहीं उतरेगा, ऐसे हम लोगों से दूर नहीं होगा जब तक हम ज्ञान की प्राप्ति ना कर लें। जहाँ ज्ञान आ जाएगा तो हम जो भ्रम जो पाल के बैठे हैं इनसे हम दूर हो जाएंगे। आगे फिर हमें एक सचेत कर रहे हैं किस सूतक से हमें बचना है। कहते हैं मन का सूतक लोभ है, जेहवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना पर तन रूप, कन्नी सूतक कन पहला अतबारी खाए, नानक हंसा आदमी बधे जमपुर जाए। कहते हैं जो मन का सूतक है, मन की इम्प्योरिटी जो है वो लोभ है। हमारी जेवा का सूतक जो है वो झूठ बोलना है। और आंखों का सूतक जो है, आंखों की इम्प्योरिटी जो है वो है पराई स्त्री देखना, पराया धन देखना। कान का सूतक है किसी की चुगली सुननी। और कहते हैं आप जितने भी अच्छे सामने से दिखते हो, लेकिन आखिर में हमें उस परमात्मा के दरबार में जाना है। नानक हंसा आदमी बधे जनपुरी जाए। और फिर कहते हैं सबो सूतक भरम है, जितने भी सूतक है दूसरे वो भरम है, दूजे लगे जाए। जमना मरना हुक्म है, पावे आए जाए। उसके पहाड़े जमना मरना हुक्म है, पहाड़े आवे जाए। ये जो जन्म और मृत्यु होती है इसमें हमें कोई सूतक नहीं लगता। हम उसके कहे अनुसार, उस परमात्मा के कहे अनुसार आते हैं और जाते हैं। खाना पीना पवित्र है, जो भी हम खाते पीते हैं वो सब पवित्र है। तितोन रिजक संभाए, क्योंकि ये रिजक जो है हमें उस अकाल पुरख परमात्मा ने बख्शी है। नानक जिन गुरमुख बूझिया जिना सूतक नाय। कहते हैं जिस गुरमुख ने, जिस परमात्मा के बंदे ने इस चीज को समझ लिया, उनके लिए फिर कोई सूतक नहीं रह जाता। ऐसे ही जब गुरु नानक देव जी 9 साल के थे तो पंडित हरदयाल जी ने उनको जनेऊ पहनाना चाहा था, तो उन्होंने जनेऊ भी पहनने से ये कह के इनकार कर दिया था कि मैं देखता हूँ कि जो लोग जनेऊ पहनते हैं उनका जो जीवन जो है वो उससे मैच नहीं करता। और इसके बारे में भी उन्होंने जो लिखा है वो आशा की वार में दर्ज है। ये 471 पेज गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंकित है। और गुरु नानक देव जी कहते हैं दया कपाह संतोख सूत जत गंडी सतवट। जनेऊ जो बनता है वो कपास से बनता है, उसको धागा बनाया जाता है और उसमें गांठें डाली जाती हैं। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं दया कपाह, दया का कपास लो, संतोख सूत, धागा जो है वो संतुष्टि का हमारे जीवन में आए। और जत गंडी, हम अपने आप को टेम्पटेशन से बचाएं, रिस्ट्रेन करें, उसकी गांठें लगाएं। और सत वट, जो हम उसको ट्विस्ट दें धागे का, जनेऊ का, वो सच्चाई का हो। दया कपा संतोख सूत जत गंडी सतवट, ए जनेऊ जी का है ता पांडे का। अगर आपके पास में कंपैशन का, सेटिस्फैक्शन का, रिस्ट्रेन का, ट्रूथ का अगर जनेऊ है
तो ये अगर आप मुझे पहनाओ तो मैं पहनने के लिए तैयार हूँ। क्यों? ए जनेऊ जी का है तो पांडे का, ना ए टूटे ना मल लगे, ना ए टूटता है ना इसमें मैल लगती है, ना ए जले ना जाए, ना ही ये जलता है। तन सो मानस नानका जे गल चले पाए। वो मनुष्य धन है जिसने अपने ऊपर ये जनेऊ धारा हुआ है, कंपैशन का, सेटिस्फैक्शन का, रिस्ट्रेन का, ट्रुथ का। तो ऐसे विचारों के साथ में जो गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी लिखी हुई है हम लोगों के बीच में मौजूद है। और मैं हमेशा बच्चों से, अपने जितने भी मेरे दोस्त हैं उनसे भी मैं हमेशा यही अनुरोध करता हूं कि सबसे बड़ा ट्रिब्यूट जो हम इस तरह के महान व्यक्ति को दे सकते हैं वो है उनके बारे में हम पढ़ें, जानें और उसको अपने जीवन में अमल करने का प्रयास करें। तभी हम एक अच्छी श्रद्धांजलि उनको दे सकते हैं, अच्छा एक उनके जीवन से लाभ उठा सकते हैं। और यही उम्मीद करता हूं कि हम अपने जीवन को सफल बनाएं, उनके जो दर्शाए हुए रास्ते हैं उनको अपने जीवन में अपनाते हुए। जी जी। तो श्रोताओं, देखें हम लोगों के साथ थे सुखवंत सिंह थापर, प्राचार्य डीपीएस निगाही। और आपने आज के दिन गुरु नानक देव जी के जो उपदेश आज के दौर में कितने प्रासंगिक हैं इसके बारे में आपने चर्चा की। सुखवंत सिंह जी, आज आप आकाशवाणी के माध्यम से हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर